हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य क्लासेस। आज है 9 फरवरी और आज हम लोग 9 फरवरी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन देखेंगे। मोटिवेशनल लाइन ये है कि जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती। जी हाँ, जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह ज़रूर होती है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 41 स्वदेशी मॉड्यूलर पुलों की खरीद के लिए एल एंड टी के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए है स्वास्थ्य मंत्रालय, बी है रक्षा मंत्रालय, सी है कृषि मंत्रालय एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय। कहने का मतलब ये है कि 8 फरवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए 41 स्वदेशी मॉड्यूलर ब्रिज की खरीद के लिए लॉर्सन एंड टुब्रो के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा इन पुलों को रक्षा अनुबंधन और विकास संगठन इट मीन्स DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और इन्हें DRDO नामित उत्पादन एजेंसी के रूप में लार्सन एंड टुब्रो इट मीन्स L&T कंपनी द्वारा निर्मित किया जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बाबा आमटे की पुण्यतिथि किस दिन मनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए है 8 फरवरी, बी है 9 फरवरी, सी है 10 फरवरी एंड डी है 11 फरवरी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 फरवरी। और आप लोग यहाँ पर बाबा आमटे का इमेज देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 9 फरवरी को भारतीय समाजकर्ता बाबा आमटे की पुण्यतिथि थी। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कुष्ठ रोगों के उपचारों, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समर्पित एक आश्रम आनंदवन की स्थापना की। और ये भी महत्वपूर्ण है कि उन्हें भारत का आधुनिक गांधी भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं इनके निधन के बारे में। तो फ्रेंड्स, 9 फरवरी 2008 को उनका निधन हो गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1985 में मिला था और पद्म विभूषण 1986 में और टेम्पल्टन पुरस्कार 1990 में सहित कई पुरस्कार मिले गए थे उनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए है गिरिराज सिंह, बी है राजनाथ सिंह, सी है अमित शाह एंड डी है नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिरिराज सिंह। कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 से 23 का उद्घाटन किया है। बात करते हैं मंत्रालय के बारे में। तो फ्रेंड्स, देखिए, मंत्रालय जो है वो 2017 से 18 से देश की सभी ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण कर रहा है। इसके अलावा बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। तो इस सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लोगों के जीवन और आजीवन को मापने योग्य परिणामों में बदलना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने बाजार के दुरुपयोग को रोकने के लिए संस्थागत तंत्र की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए RBI, बी है सेबी, सी है प्रधानमंत्री एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेबी। कहने का मतलब ये है कि फरवरी 2023 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इट मीन सेबी ने एक संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव दिया जिसमें स्टॉक ब्रोकरों को बाजार के दुरुपयोगों का पता लगाने और रोकथाम के लिए सिस्टम लगाने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा तंत्र अनधिकृत व्यापार की निगरानी और नियंत्रण करेगा और फर्मों को म्यूल अकाउंट्स की सुविधा देने से रोकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है रूस, सी है भारत एंड डी है अमेरिका। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। कहने का मतलब ये है कि 7 फरवरी 2023 को रूस और म्यांमार की सरकारों ने शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियों के उपयोग के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि म्यांमार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और रूसी परमाणु ऊर्जा कंपनी के बीच एक संयुक्त परियोजना पर म्यांमार के यंगून में स्थित परमाणु प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र में
समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रसिद्ध लेखक के नए उपन्यास विक्ट्री सिटी का मंचन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है चेतन भगत, बी है सुधा मूर्ति, सी है सलमान रश्दी एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सलमान रश्दी। कहने का मतलब ये है कि लेखक सलमान रश्दी ने फरवरी 2023 में अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी प्रकाशित किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें छोटी लड़की पंपा कम्पाना की कहानी है, जिसके पास देवी द्वारा दी गई जादुई शक्तियां हैं और उसे आधुनिक भारत में बिसंगा नाम का एक शहर मिलता है, जिसका अर्थ है विक्ट्री सिटी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन के लिए पायलट कार्यक्रम की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए है आरबीआई, बी है एसबीआई, सी है पीएनबी एंड डी है फ़ोनपे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आरबीआई। कहने का मतलब ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्कों की पहुंच में सुधार के लिए क्यूआर कोड का उपयोग करने वाली सिक्का वेंडिंग मशीनों को पेश करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम की घोषणा की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पायलट परियोजना को देश भर के 12 शहरों में 19 स्थानों पर शुरू करने की योजना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसने डिजिटल पेमेंट्स उत्सव शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है राजनाथ सिंह, सी है अश्वनी वैष्णव एंड डी है अनुराग ठाकुर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अश्वनी वैष्णव, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट्स उत्सव का शुभारंभ किया है। इसके अलावा यह G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप इवेंट शहरों अर्थात लखनऊ, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु पर ध्यान केंद्रित करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम में डिजिटल भुगतान, डिजिटल समावेशन में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत की यात्रा को दर्शाने वाले G20 सौ ब्रांडेड क्यूआर कोड और एक कॉफ़ी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने राज्य के लिए एक नई औद्योगिक और ईवी नीति को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब सरकार, बी है राजस्थान सरकार, सी ओडिशा सरकार एंड डी है बिहार सरकार। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब सरकार। कहने का मतलब ये है कि फरवरी 2023 में पंजाब सरकार ने उद्योगों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 5 साल की अवधि के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नई औद्योगिक नीति एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर पर फोकस करेगी। अब देखते हैं आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन। देखिए आखिरी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, क्रिकेट से रिलेटेड है कि पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए है बाबर आजम, बी है आमिर अली, सी है कामरान अकमल एंड डी है हैरिस रऊफ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कामरान अकमल, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने पेशेवर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके अलावा वह वर्तमान में पेशावर जालमी के लिए बल्लेबाज सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। बात करते हैं ये अब तक कितने मैच खेल चुके हैं। तो फ्रेंड्स उन्होंने इट मीन्स कामरान अकमल ने पाकिस्तान के लिए 53 टेस्ट, 157 वनडे और 58 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।